हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर होगा यहाँ पर मटेरियल, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि मटेरियल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है ये मैं आपको लास्ट वीडियो में स्टैंडिंग करा चुकी हूँ। कॉस्ट को कैसे फाइंड किया जाता है, कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से इसके पॉइंट्स होते हैं, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको स्टैंडिंग कराया है। इस वीडियो में हम बताएंगे ओनली आपके मटेरियल के बारे में। हमें मटेरियल को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे उसका प्रोसीजर चलता है, वो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यहाँ पर बात कर लेते हैं मटेरियल्स की। मटेरियल क्या होता है, जो भी हम किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी हम कैसे निकालें, कैसे हम उस पर वर्किंग करें, कैसे उसका प्रोसीजर करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम यूसेज चाहिए होता है। मैक्सिमम यूसेज तो हमारे पास है, कितना हम मैक्सिमम यूज कर रहे हैं मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम टाइमिंग से। आप कितने टाइम में उसे निकाल रहे हैं, फिर मिनिमम लेवल निकाल, रीऑर्डर लेवल और नॉर्मल रेट और नॉर्मल टाइमिंग आपको नीड होती है, तभी हम फाइंड आउट कर पाते हैं हम रीऑर्डर लेवल को। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉकिंग कर लेते हैं हम मिनिमम जो आपका लेवल होता है। मिनिमम लेवल में आपको बताया गया है। अब मैक्सिमम लेवल में क्या होता है, मैक्सिमम लेवल का प्रोसीजर क्या होता है। मैक्सिमम जो लेवल होता है उसमें हमें सबसे पहले रीऑर्डर लेवल चाहिए होता है, प्लस आपका रीऑर्डर जो क्वांटिटी है, आपकी रिकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई आपकी किससे करेंगे, माइनस करेंगे मिनिमम यूसेज से। मिनिमम यूसेज आपके पास आ जाएगा। इसके बाद मिनिमम रिकॉर्ड्स उसमें से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इसके बाद आपका मैक्सिमम लेवल सेफ्टी अगर निकालना हो, उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पर वर्किंग करते हैं। मैक्सिमम जो लेवल होता है इसे रीऑर्डर लेवल और रिकॉर्डिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूसेज कितना यूज कर रहे हैं, मिनिमम रीऑर्डर लेवल से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इफ़ आपके वहाँ पर मैक्सिमम लेवल है तो सेफ्टी स्टॉक माइनस आपका क्या किया जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी। मैक्सिमम लेवल आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे, उसमें से सेफ्टी स्टॉक के पास जाओगे। सेफ्टी स्टॉक आपको बताएगा कि रीऑर्डर लेवल हमारे पास नहीं है तो माइनस कर दिया जाएगा। ये मैक्सिमम लेवल को फाइंड आउट करने का तरीका बताया गया है कि मैक्सिमम लेवल को कैसे निकाला जाता है। मैक्सिमम लेवल होता क्या है, किस लेवल तक आप प्रोडक्ट बना रहे हो। यहाँ पर ओनली आपको फॉर्मूले ही बताए जाएंगे कि आपको किस फॉर्मूले से कौन सा प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होता है। ऐसे ही रीऑर्डर लेवल हमारे नीडेड होता है। फर्स्ट पॉइंट पे हम रीऑर्डर लेवल ही निकालते हैं, फिर हम रीऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी कितना होता है आपका, मिनिमम यूसेज कितना होता है, मिनिमम आपका टाइमिंग कितना होता है, वो सब हम इसी में चैप्टर में आपको प्रॉपर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बताया जाता है। आपको मैक्सिमम लेवल निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही वैल्यू रखेंगे, तभी आपका वर्किंग कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एवरेज स्टॉक लेवल। जो हमारा एवरेज स्टॉक लेवल है वो कैसे आता है, कैसे उसको निकाला जाता है। एवरेज स्टॉक लेवल के मिनिमम लेवल चाहिए आपको 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी की नीड होगी, तभी आप एवरेज स्टॉक को निकाल पाओगे। अगर आपके पास मिनिमम स्टॉक नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, आप बोलोगे हमारे पास तो नहीं है, तो मिनिमम स्टॉक आपका प्लस मैक्सिमम स्टॉक से डिवाइड कर दिया जाएगा, तभी आपका एवरेज स्टॉक भी आ जाता है। इसका पहला फॉर्मूला मिनिमम स्टॉक प्लस आपका 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी। अगर इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते हो, सेकंड मिनिमम स्टॉक प्लस मैक्सिमम स्टॉक डिवाइड 2 का यूज करेंगे। 5 पॉइंट आता है आपका डेंजर लेवल। डेंजर लेवल क्या होता है, 2 डेज ऑफ नॉर्मल कंज्यूपिटेशन, 2 दिन आपका नॉर्मल वर्किंग किया गया उसी के अकॉर्डिंग इसे निकाला जाता है। सेकंड पॉइंट मिनिमम कंज्यूपिटेशन रखा जाता है और इसी में आपका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इमरजेंसी लीड टाइम। आपकी इमरजेंसी कितनी है, आपका लीडिंग टाइम क्या है, वो हम इससे मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्किंग करते हैं। तो हमें एवरेज स्टॉक भी निकालना आ जाता है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेम वैल्यू रखी जाएगी एवरेज स्टॉक की। फिर हम 5 में डेंजर लेवल निकालते हैं, कितना हमारा डेंजर लेवल रहा है कंपनी में, कितने प्रोडक्ट बने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम मिनिमम कंज्यूपिटेशन करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इमरजेंसी लीड टाइम हमने कितना यूज किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर निकल कर आ जाएगा डेंजर लेवल। और एवरेज लेवल के लिए आप मिनिमम प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी का यूज़ करेंगे। यही हमें बताते हैं कि हमें किस टाइप से एक प्रोडक्ट की प्राइस फाइंड आउट करते हैं, किसी के अकॉर्डिंग हम कैसे
वर्किंग करना चाहिए कंपनी को, कैसे किसी प्रोडक्ट की कीमत निकालनी चाहिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक की हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे शॉर्ट में हम ईओक्यू भी बोलते हैं। जो कि आपका ईओक्यू का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसे निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमें, सबसे पहले एनुअल ऑर्डर कॉस्ट, जो आपकी पूरे ईयर में आपने कॉस्ट लगाई है, जैसे कि आर अपॉन क्यू जो आपकी क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई सीपी जो आपकी कॉस्ट प्रोडक्शन है। सबसे पहले आर देख लेते हैं। आर का मीनिंग यहाँ पर होता है एनुअल रिक्वायरमेंट, जो साल में आपने रिक्वायर किया है। ई ओ का मीनिंग आपका क्यू ओ क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी थी आपकी, उसे हम क्यू ओ से प्रदर्शित करते हैं यहाँ पर। सी पी का मीनिंग होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑफ एन ऑर्डर, आपने कितना ऑर्डर किया था उसे हम सीपी से प्रदर्शित करते हैं। आपको प्लेसिंग में कितनी कॉस्ट लगी थी, आपने कितना ऑर्डर किया था, सीपी से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हम स्टैंडिंग कर लेते हैं कि ईओक्यू के निकालने के लिए आपको आर रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट, क्यू ओ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, आपने ऑर्डर कितना किया था। सीपी का मीनिंग होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग, आपकी कॉस्ट कितनी आई उस स्थान पर जो आपने ऑर्डर किया था, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट एनालाइज कर ली जाती है। तो यहाँ पर हमारा ई ओ क्यू आई मीन आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकल कर आ जाता है, जो कि आप फाइनल ईयर तक इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एनुअली ऑर्डर कॉस्ट भी देखी जाती है। एनुअली ऑर्डर कॉस्ट के लिए आपको फॉर्मूला चाहिए आर अपॉन क्यू ओ मल्टीप्लाई सी पी। तो हमें बता दिया गया है कि हमें ई ओ क्यू कैसे निकाली जाती है। नेक्स्ट हम टॉकिंग कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका वर्किंग होगा कॉस्ट के रिगार्डिंग ही, कि आपका एनुअली कैरिंग कॉस्ट क्या आपकी एक साल में कितनी कॉस्ट आई है, आपने उस कॉस्ट को कैसे निकाला है। तो उसी के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले एनुअली कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, साल की कॉस्ट होती है क्यू ओ, क्वांटिटी कितनी थी डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे सी एस से, ये फॉर्मूला यूज कीजिए। क्यू ओ का मीनिंग क्या होता है, क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, जो आपने ऑर्डर की है क्वांटिटी, जो आपने ऑर्डर की है। सी एच का मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग यूनिट फॉर एन ईयर, आपने कितनी कॉस्ट वहाँ पर होल्डिंग पर लगाई है पर यूनिट के रिकॉर्डिंग्स, तो हम वो इसमें प्रॉपर यूज करते हैं। इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी हम एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होगा आपको क्यू ओ, आपकी क्वांटिटी टू बी ऑर्डर, कितनी क्वांटिटी आपने ऑर्डर की है। सी एच का मीनिंग क्या होता है, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड यूनिट फॉर एन ईयर, आपकी कॉस्ट कितनी थी ईयर वाइज, आपने कितनी कॉस्ट निकाली है। तो मैंने यहाँ पर दोनों को आपको इन्फॉर्म बताया है। फॉर्मूला रखने के बाद क्यू का मीनिंग क्वांटिटी ऑर्डर होगा, आपका अपॉन में हम लोग लेंगे इसको 2, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सी एच क्या चीज़ है हमारे पास, कॉस्ट जो हमने होल्डिंग की थी, यूनिट वाइज निकाली थी कॉस्ट में, क्योंकि हमारा कॉस्ट क्या बताता है कि हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है हम फाइंड आउट कर पाते हैं, अदरवाइज इसकी अमाउंट को हम विदाउट फार्मूले के फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास फार्मूले होने भी नीडेड होते हैं, तभी हम इसकी एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इफ़ स्टॉक फुल कैरिंग देन एनुअल कॉस्ट, आपके पास स्टॉक है कम्प्लीटली है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। हमारे पास 8 पॉइंट बताता है कैरिंग कॉस्ट है लेकिन वो स्टॉक फुल है, कैसे निकालनी है हमें यहाँ पर एनुअल कैरिंग कॉस्ट। इसके लिए इसने कहा कि सबसे पहले आपको सेफ्टी स्टॉक चाहिए, सेफ्टी स्टॉक प्लस आपकी क्वांटिटी अपॉन 2 मल्टीप्लाई सी एच, ये फॉर्मूला मैंने लास्ट भी बताया था आपको। इसी के रिगार्डिंग नेक्स्ट आपका हो जाता है इसमें 80 आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो आपको फाइंड आउट करके बताता है कि आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रही है। इसी फॉर्मूले के रिगार्डिंग हम ले लेते हैं क्यू ओ का मीनिंग होगा अंडर रूट करेंगे 2 आर सी पी अपॉन सी एच, ये ई ओ क्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, अंडर रूट 2 आर सी पी अपॉन सी एच। जैसे कि क्यू ओ का मीनिंग होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर का मीनिंग होता है एनुअल रिक्वायरमेंट इन यूनिट्स, कि एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी पर यूनिट्स। सी पी का मीनिंग होता है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ईयर, कि आपका ऑर्डर कितना किया है आपने। सी एच का मीनिंग होता है कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड यूनिट ऑफ एन ईयर्स, आपने कितनी यूनिट्स यूज की है एक कॉस्ट को बनाने के लिए। उसी के नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है कि अगर हमारे पास एनुअल कैरिंग कॉस्ट है, फुल स्टॉक है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, अदरवाइज फॉर्मूले का यूज़ नहीं करते। इसी फॉर्मूले के बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, जो हमारे पास टोटल स्टॉक रखा हुआ है उसको कैसे निकालें, TIC को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। उसके लिए इसने कहा सबसे पहले आपको चाहिए मटेरियल परचेज कॉस्ट, आपने जो मटेरियल को परचेज किया है उसको प्लस किस में करेंगे हम,
टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट में टोटल आपने कितनी कॉस्ट ऑर्डर की है प्लस कैरिंग कॉस्ट कितनी थी, इन तीनों को प्लस करके आपका TIC निकाल लिया जाता है। इसी के आपके टर्म्स कंडीशन होंगी। पहली, इफ़ सेफ्टी स्टॉक इज़ नॉट मेंटेन्ड, आपका सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो आप कैसे TIC को निकालोगे। यहाँ पर बताए कि आपका R × P रिक्वायरमेंट एंड प्रोडक्शन कितना है, प्लस आपकी R कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, प्लस आपका CP प्लस आपको Q/2 और CS से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। इफ़ सेफ्टी स्टॉक इज़ मेंटेन्ड, अगर आपका सेफ्टी स्टॉक मेंटेन है, क्वेश्चन में दोनों कंडीशन अप्लाई की जाएंगी। अगर मेंटेन है तो आपका फॉर्मूला नेक्स्ट R × P प्लस R/Q प्लस आपका मल्टीप्लाई CP प्लस SSTQ/2 CH का यूज किया जाएगा। दोनों कंडीशन को हमें ध्यान में रखना है कि हमारी कंडीशन कौन सी अलाउड हो रही है, उसी के रिगार्डिंग हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं। तो हमें कॉस्ट में सभी इन्फॉर्मेशन आपको बेटर लगी हो, उसी के रिगार्डिंग कॉस्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपके बहुत नीडेड फॉर्मूले होते हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग हम अपने सारे रूल रेगुलेशन पूरे कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको प्रॉपर रूल एंड फॉर्मूले बताए गए हैं, मटेरियल के फॉर्मूले को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। वीडियो आपको अच्छी लगे शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और नेक्स्ट जानकारी आपको मिलती